बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नदीम कैसर, BNN इंटरनेशनल डिजिटल न्यूज़ के एक नए वीलॉग के साथ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुल्तान के फ़ुटबॉल स्टेडियम में, जहां पर आज मुल्तान बैंकर्स और स्टेट बैंक के ज़ेर एहतमाम पहले गवर्नर्स गोल्ड कप फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा रोज़ और आज के दिन के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम शफ़कत महमूद, जो कौमी फ़ुटबॉलर और मुल्तान का बहुत जाना माना नाम, और इन्होंने मोहतरम शफ़कत महमूद ने इसी ग्राउंड पर खेलना शुरू किया और स्कूल के लिए खेले, क्लब के लिए खेले, CDC क्लब और मुल्तान का बड़ा मशहूर क्लब, और उसके बाद जो मलिक क्लब के नाम से कन्वर्ट हुआ और उस क्लब ने बड़ी धूम मचाई हुई थी। 80s की बात है। और इस वक्त वो मेहमान ख़ुसूसी जो आपको नज़र आ रहे हैं हार डाले हुए, और उनके साथ वाइट सूट में हैं चीफ मैनेजर स्टेट बैंक। गुड लक बॉयज। सर, मेरी गुजारिश है कि वो जो हमारा बॉल है ना जी, वहाँ पर आप भी और मेहमान ख़ुसूसी भी जो हमारे मौजूद हैं, ये हमारा जो आप टूर्नामेंट हो रहा है उसके हवाले से गुफ्तगू करनी है। इनका टूर्नामेंट का बारे में भी आपने भी बताना है, और इनके हवाले से शफ़कत महमूद साहब के हवाले से, क्योंकि इस ग्राउंड पर इन्होंने स्कूल लेवल से खेलना शुरू किया था, और वहाँ पर जो आपका सिलसिला है जो आप पजीराई दे रहे हैं नेशनल फ़ुटबॉलर्स को, उस हवाले से भी आज तीसरे दिन भी नेशनल इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर्स के आमद का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से अगर हमारी अपनी वॉल जो है उस पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। जी, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक मुल्तान मोहतरम जैद इकबाल मार्थ, और उनके साथ हैं आज के मेहमान ख़ुसूसी नेशनल फ़ुटबॉल इंटरनेशनल लेवल के फ़ुटबॉलर मोहतरम शफ़कत महमूद। जी शफ़कत भाई, मुझे याद है कि प्लीज़ हमारे वॉल पर आएँ, तशरीफ़ लाएँ। और मुझे याद है कि यही ग्राउंड था, 80 की दहाई की शुरू की बात है, आप खेला करते थे, और यहीं पर आपने मुस्लिम स्कूल को माद के तरफ से कई दफ़ा चैम्पियन बनवाया। तो उस दौर की भी यादें, और दूसरा ये कि स्टेट बैंक का जो एक विज़न है कि हमारे प्लेयर जो हैं वो हमारा असासे हैं, और उसको अमली तौर पर साबित कर दिखाया। आपकी तरफ आने से पहले मैं मोहतरम चीफ मैनेजर साहब से बात करना चाहूँगा। जी सर, आपका जो विज़न है कि फ़ुटबॉल को प्रमोट करना है, तो हमें अपने उन खिलाड़ियों को इज़्ज़त देना होगी जिन्होंने नाम बनाया। जी सर। मुल्तान रीजन जो है ये बड़ा ज़रखेज़ खित्ता है। ये पाकिस्तान के चंद उन इलाकों में शुमार होता है जिसने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फुटबॉलर पैदा किए। जी जी। और यहाँ अगर बात करें तो राना यूनुस साहब बहुत बड़े फुटबॉलर गुजरे हैं यहाँ से, शराफत अली साहब बहुत बड़े फुटबॉलर गुजरे हैं, राना बाकर साहब बहुत बड़ा फुटबॉलर गुजरे हैं, आरिफ साहब बहुत बड़े फुटबॉलर थे, गुलाम रसूल साहब थे, जी जी, आबिद हुसैन साहब थे, जिक्रिया साहब कबीर वाला से तल्लुक़ था उनका। तो यहाँ एक पूरी लंबी लिस्ट है इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की। तो मैं जब इधर आया था तो मेरी ख्वाहिश थी कि इन इंटरनेशनल फुटबॉलर्स के ज़ेर साया हम एक अच्छा टूर्नामेंट करवाएं जहां उनकी पजीराई भी हो और इस गेम को इस ग्रोथ भी मिले, इसको फैलाव भी मिले और अच्छे खिलाड़ी सामने आए। तो आज इस सिलसिले में जो आपने कहा था कि हम कुर्सी एजाज़ पेश किया करेंगे रोज़ाना कि नेशनल इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर को सिलसिले में, आज हमारे मेहमान हैं गवर्नर्स कप गोल्ड कप फ़ुटबॉल टूर्नामेंट जो मुल्तान बैंकर्स और स्टेट बैंक के ज़ेर एहतमाम खेला जा रहा है। इसके आज मेहमान ख़ुसूसी हैं मोहतरम शफ़कत महमूद साहब। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी शफ़कत भाई, थोड़ा सा अपनी यादों को ताज़ा कीजिए। और जी, फुटबॉल तो मैंने शुरू किया अपने मुस्लिम जी, किस सन की बात है? ये सन 80 की बात है। 80 की बात है। 84 में मैं मैपको में हो गया। जी जी, मैपको से हमने फुटबॉल नेशनल भी खेली। जी, पाकिस्तान वार्डा में, मुल्तान वार्डा में। तो उसके बाद आप क्लब में भी खेलते रहे? जी, क्लब में भी खेलते। पहले CDC था, और उसके बाद मलिक क्लब हुआ। जी, कितना अर्सा आपने वापडा को रिप्रेजेंट किया? तकरीबन 16 बरस किए, और माशाल्लाह अब रिटायरमेंट है या रिटायरमेंट है। तो कैसा लगता है कि फ़ुटबॉल को आपने सर्व किया, तो फ़ुटबॉल ने भी आपको बहुत कुछ दिया? बहुत कुछ दिया। जी जी। तो आप आज के फुटबॉलर्स के लिए क्या कहेंगे? फुटबॉल खेलें, सियासत छोड़ें, बस सिर्फ फुटबॉल खेलें बस। जी, यह शफ़कत महमूद जो बता रहे थे, जिन्होंने मुस्लिम स्कूल से स्टार्ट शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लेवल पर जो मैचेस खेले हैं वो मैचेस हैं नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप लेवल के। और उसके बाद हम आपको बताते चलें कि आज गवर्नर्स कप स्टेट बैंक मुल्तान बैंकर्स के ज़ेर एहतमाम ऐलान में बताया जा रहा है। ये दूसरा मैच है और ओवरऑल इस टूर्नामेंट का ये तीसरा मैच है। तो इस मैच के फ़ौरन बाद
एमसीबी और यूनाइटेड बैंक के दरमियान मैच खेला जाएगा, जो पूल बी से तल्लुक़ रखती है दोनों टीमें, एमसीबी और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो ये भी एक बहुत अच्छा मैच है, इसमें बड़े पाए की टीमें शरीक हैं। तो ये इंशाल्लाह 4 बजे इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। सर इस वक्त स्टेट बैंक बामुकाबला अलाइड बैंक, स्टेट बैंक और अलाइड बैंक का मुकाबला। और अब्दुर्रहमान आप बाहर चले जाएं, एक्स्ट्रा लोग बाहर चले जाएं, मैच शुरू होने वाला है। जी मैच शुरू होने में थोड़ा देर बाकी, और इस वक्त हम आपको जो यहाँ पर बैनर्स लटकाए गए हैं उस पर जो तफसीलात लिखी हुई हैं, जो ये टूर्नामेंट होने जा रहा है इसके हवाले से कि इस टूर्नामेंट में क्या क्या इनामात रखे गए हैं, हैवी इनामात हैं, और ये लटकाए गए हैं उस वॉल ऑफ एजाज़ के सामने जहाँ पर नाम और फुटबॉलर्स के नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और इसमें आपको मलिक सलाउद्दीन डोगर भी नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने इसकी प्रमोशन के लिए बहुत अहम रोल प्ले किया है। और इस वक्त हम आपको बताएं कि 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेले जाने वाला ये टूर्नामेंट है, और इसका नाम है मुल्तान बैंकर्स के ज़ेर तमाम पहला SBP गवर्नर्स गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। पहला इनाम है 2 लाख, दूसरा इनाम 1 लाख, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मोटरसाइकिल दिया जाएगा, और हर टीम के मैन ऑफ द मैच को फुटबॉल दिया जाएगा। जी इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैच शुरू हुआ। मैच शुरू हो चुका है, और SBP गोल्ड कप स्टेट बैंक की जो टीम है ये ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म में, और जो ABL की टीम है वो ब्लू स्काई ब्लू में, और हमलावर हो रही है SBP। और लेकिन पास देना शायद चाहते थे और मिस शॉट हुआ, और फुट का थोड़ा सा गैप था, और बॉल क्लियर भी हुई, लेकिन दोनों टीमों के मिड हाफ में खेल जारी है। और इस वक्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनमें माजिद साहब हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं, और मुजाहिद ख़ान है उन्हें वेलकम कहते हैं, और जो कमेंट्स किए जा रहे हैं हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं। और इस वक्त जो मैच दिखाया जा रहा है ये BNN इंटरनेशनल डिजिटल न्यूज़ पर, ये है मैच पहला SBP गवर्नर्स गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का। और इस वक्त गेम हो रही है ABL बामुकाबला स्टेट बैंक। स्टेट बैंक की टीम है ब्लैकिश, और ब्लूज़ में हैं ABL। हेड टू हेड जी, और विसल हुई के हक में स्टेट बैंक के। इस वक्त लाइव कवरेज आप देख सकते हैं BNN इंटरनेशनल से। वेल गुड हेड उछलकर, लेकिन अब तक जो खेल हुआ है 5 मिनट का हो चुका है खेल, लेकिन अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई
जिसको इफ़ेक्टिव स्ट्राइक कहा जाए, अभी तक वेट किया जा रहा है इफ़ेक्टिव स्ट्राइक का। और इस वक्त आप मैच देख रहे हैं BNN इंटरनेशनल डिजिटल न्यूज़ पर। जी हाँ, और ABL के पास कंट्रोल में बॉल और खेल हो रहा है जी, लेकिन SBP ने इसको क्लियर किया और हाफ में शामिल हुए और गोल की तरफ फेंका, लेकिन सीधा गोलकीपर के पास। अगर इन्हें देखकर फेंका जाता और इतनी दूर से तो गोल का चांस नहीं था। अभी मैच का वो माहौल नज़र नहीं आ रहा है, जम नहीं पा रहा। इन टीमों की तश्कील में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है और ताउन हासिल है इन्हें डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का। और अभी जैसा कि SBP के चीफ मैनेजर मोहतरम जवेद इकबाल मार्थ बता रहे थे कि जब उनकी यहाँ मुल्तान में पोस्टिंग हुई तो उस वक्त उनके जहन में एक आइडिया था कि फ़ुटबॉल की प्रमोशन करनी है, और उनके फिंगर टिप्स पे नाम थे उन खिलाड़ियों के जिन्होंने मुल्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, मुल्तान डिवीज़न को। उसमें सिर्फ उन्होंने नाम नहीं लिया सिर्फ मुल्तान के, बल्कि उन खिलाड़ियों के भी नाम लिया जिनका ताल्लुक़ है मुल्तान डिवीज़न से। ऐसा लगा कि जैसे गोल हुआ है, लेकिन गोल नहीं हुआ। हम फहद को भी खुश आमदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पासिंग और बगैर देखे कि ये क्या हमारा वहाँ पर फॉरवर्ड मौजूद है नहीं है, बिल्कुल मिड ऑफ द गोल कीपर, और जो सीधा चूँकि फुटबॉल फॉरवर्ड के साथ कम्बिनेशन ही बना, इसलिए बॉल एक स्ट्राइकिंग में बनने की बजाय सीधा गोलकीपर के हाथों में। फॉरवर्ड पहुँचे ज़रूर, लेकिन उस वक्त देर हो चुकी थी। और इस वक्त पहले हाफ का खेल जारी है। ABL बा मुकाबला स्टेट बैंक। अमूमन स्टेट बैंक को ये समझा जाता है कि शायद मेज़बान है, मगर मुल्तान बैंकर्स के हवाले से और मरकज़ी होने की वजह से हैंड बॉल हुआ और बिल्कुल रेफरी के करीब हुआ। और ये देखते हुए कि विसल बजाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि बॉल होने के बाद अगर ABL के हाथ में के कंट्रोल में बॉल होती तो फिर भी जो है एज दिया जाता। और ये अच्छी मूव है, अच्छा हेड है, लेकिन कट हुआ। और यही कहा जा सकता है कि फॉरवर्ड्स में किक टू किक का मुकाबला जैसे हो रहा है। मैन टू मैन गेम हो रही है। और ये बड़ा क्लोज, लेकिन गोलकीपर की बर वक्त स्ट्राइक और डेंजरस बनने से पहले ही हम उन तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं जो पूरे दुनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त BNN इंटरनेशनल डिजिटल न्यूज़ के इस पेज से देखा जा रहा है ये मैच बराह रास्त।
ये हमारे वो नाजरीन जो यहाँ पर हमारे साथ सीढ़ियों पर मौजूद हैं और ये मैच को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि खिलाड़ियों में कोई इस तरह का कम्बिनेशन दोनों तरफ से नज़र नहीं आ रहा कि वो देखकर ओ फाउल, करीब फाउल और डिमांड किया जा रहा है कि शायद पेनल्टी, मगर अंपायर चूँकि क्लोज थे, उन्होंने बड़ा बारीक बीनी से देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि यस दैट स्लेजिंग मीन के थोड़ा सा तमाशा जो चिल है। ओ एक हिट की, एक ज़ोरदार शूट की चांस था जिसमें गोल हो सकता था कन्वर्ट, गोल पर बड़ा स्ट्राइक हो सकता था। गोलकीपर ने बड़े चाबिक दस्ती के साथ फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पासिंग का फुकदान है और स्ट्रेट जैसी गोल पोस्ट नज़र आता है। ऐसा लगता है कि मकनातीस है, जैसे गोलकीपर को ही हमने शूट करना है, डायरेक्ट करना है और वहाँ जाकर जो कम्बिनेशन नज़र आना चाहिए कि जो बिल्कुल गोल पोस्ट के करीब जाने के बाद गोल में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे एक बड़ा मजबूत किस्म का हमला करना है, उसमें नाकाम है अब तक। और ये वो लेकिन रेंज से दूर हुए, पहले ही कह दिया क्योंकि लग रहा था कि और जो दिफाई खिलाड़ी थे वो भी करीब पहुंच गए थे, इसलिए सेफ हो गए। गोल पर बाकायदा शूट से पहले भले कॉर्नर मिल गया और रेफरी की तरफ से विसल की गई है, चेंज की ये विसल है, ये चेंज ओवर होने जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये यहाँ पर ये चेंज ओवर होगा। जो साइड बाहर बैठे हुए रेफरी हैं उन्होंने, और एक खिलाड़ी बाहर गया और नए ये खिलाड़ी भागे भागे आ रहे हैं, शमूलियत हो रही है, नया ब्लड, न्यू नई कुमक, ताज़ा कुमक जिसे कहेंगे। मैच को बहुत क्लोज, लेकिन गोल ना हो सका। ये मैच अभी जारी है और हम थोड़ी देर में दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं। इजाज़त दीजिए।